This call is now being recorded. This call is now taking notes. इस बार सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। नमस्कार सर। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संवाई फाउंडेशन उपस्थित। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 1 में
और चाइनीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें चाइनीज में हम लोग जी क्लेफ्ट पॉइंट हमारे पर उस पर डिस्कस करेंगे। और दर्शन भट्ट जी हमारे आज की फैकल्टी हैं, उनका पुनः स्वागत। और हम ये क्लास सौंप रहे हैं, उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। और सी क्लेफ्ट पॉइंट पर मैं उसमें शेयर कर रहा हूँ वीडियो PDF। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और साथियों का अभिवादन करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, ट्रीटाइस 1 से जी क्लेफ्ट पॉइंट। तो इसे जैसे जी क्लेफ्ट पॉइंट है उसको एक्यूमुलेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। और ज्यादातर ये जो पॉइंट है वो अकेले यूज नहीं होता, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर इसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ यूज करते हैं। जब इन्फेक्शन हो बॉडी में तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम टोन करते हैं और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सीडेट करते हैं। जैसे आयुर्वेद में भी हम जैसे 0 to 9 सीडेट बोलते हैं तम और आत्मा के लिए। तो ऐसे यूज किया जाता है। ये हर एक मेरिडियन के जो है, पेड मेरिडियन है उसका एक एक्यूपॉइंट है, सबका पॉइंट डिफाइन किया हुआ है। और ये एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज जो भी है मेरिडियन के, एज वेल एज कंसर्न इंटरनल ऑर्गन का, तो उसको ये ट्रीट करता है। अभी एक्यूमुलेटिंग पॉइंट है तो वहां पे क्या एक्यूमुलेट होता है, तो वहां पे आपका जो पी एंड ब्लड, वो दोनों का पुल बनता है और वो डीपली ऑर्गन तक चला जाता है। तो इसीलिए जैसे एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और जब हम कंसर्न ऑर्गन के लिए बात करते हैं तो रेगुलेटिंग डिसफंक्शन, वो ऑर्गन का कोई डिसफंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। अच्छा, इसको ये 12 मेरिडियन को छोड़ के ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जो 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, EOVs, उसके रिलेटेड भी पॉइंट जी क्लेफ्ट पॉइंट रहते हैं। और जैसे चाइना के जो मंदिर है उसको हंग कहते हैं। और हम जानते हैं कि मंदिर में एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, क्योंकि वहां पे बहुत साधना होती रहती है और स्पिरिचुअल लोग आते हैं। और तो उस हिसाब से ये जो जी क्लेफ्ट पॉइंट है उसको उतना महत्व दिया जाता है TCM में, कि वहां पे इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। और जी क्लेफ्ट पॉइंट्स जो है, दे आर गैप इन द बॉडी वेयर पी एंड ब्लड कन्वर्ज एंड कलेक्ट, जैसे हमने पीछे बात की। तो अभी जब शरीर में जब जैविक ऊर्जा का प्रवाह कंजशन हो जाता है, तो कोई अगर ब्लॉकेज आया कहीं पे, तो वहां पे ऊर्जा बाधित हो जाती है। और ऊर्जा बाधित होने से क्या होता है कि वहां पे एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहां पे बांध बन जाता है ऊर्जा का। जब आप आगे नहीं बढ़ पाती तो वहां पे बांध बन जाता है, स्टैग्नेशन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है वो एज ए प्रेशर रिलीफ वाल यूज करते हैं, यूज किया जाता है। जैसे हम रसोई में जैसे प्रेशर कुकर है, जब आपका स्टीम का प्रेशर बढ़ गया, कोई खाना बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सीटी बजती है, तो रिलीफ वाल है बेसिकली। तो जो एनर्जी ज्यादा एक्यूमुलेट हुए है उसको निकाल देता है। तो जब ये पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो वो सेम इफेक्ट देता है। और इसका जब इसके ऊपर उपचार करते हैं तो उसका इंटरनली ऑर्गन में काफी गहराई तक उसका प्रभाव होता है। जैसे क्रोनिक डिसीज है, एक्यूट में तो ये काम आता ही है, क्योंकि एक्यूट जब कंडीशन होती है तो जनरली ऊर्जा प्रवाह बाधित हुआ तो वहां पे या तो टेंडर बन जाता है, या पेनफुल कंडीशन होती है और कोई नोड हो जाता है, जैसे सूजन आ जाती है। तो आप डायग्नोस्टिक में भी जैसे वो पॉइंट को देखेंगे तो इमीडिएटली मालूम पड़ता है। जैसे वहां पे प्रेस किया तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ये भी है, बहुत काम में लिया जाता है। और जब ये कोई बीमारी आई है, क्रॉनिक है, उस केस में पहले उस बीमारी के संबंधित जो भी है वो उपचार करके, उसके बाद जब जी क्लेफ्ट पॉइंट को भी
ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर भी उपचार देते हैं तो वो रीअकर नहीं होती है। तो ये इसके बेसिक जो हाइलाइट्स है जी क्लेप पॉइंट के वो हमने बात की। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? बराबर। तो अभी हम बात करेंगे हर एक जो ऑर्गन है, जैसे 12 मेरिडियंस जो है 5 एलिमेंट के 12 मेरिडियंस है, उसका हर एक का पॉइंट और उसकी खास विशेषताएं। तो लंग का LU6 पॉइंट है, जी क्लेप पॉइंट। ये कॉन्ट्रावेक्शन, लॉस ऑफ वॉइस, हेमोप्टिसिस के लिए है। ये पूर्वजन्म का कोई संचित ज्ञान को याद दिलाने का खजाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ये उसके हिचकी आ रही है, उल्टी हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो विंड हीट को भी ये एक्सपेल करता है। और इनएबिलिटी टू लिफ्ट हैंड, अगर हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तभी भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके ऊपर उपचार देने से ऐसे कंडीशन को हम उपचार कर सकते हैं। तो लंग का पैर ऑर्गन है अभी LI7, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका पॉइंट LI7 है। और ये स्पेशल पॉइंट है स्टमक में जब एसिड बढ़ गया तो HCl हम जानते हैं वहां पे सिक्रेशन होता है, और उसका एक्सेस सिक्रेशन हुआ तो आपको एसिडिटी होगी। तो वो जब एसिड बढ़ रहा है ऐसा ध्यान में आया तो ये पॉइंट LI7 पे उपचार देने से उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये जो है ओप्रेस फीलिंग इन सेंटर रीजन में है, सीजर ऑफ अनकंट्रोलेबल हिलारिटी, स्प्लीन इन्फ्लुएंजा उसमें भी यूज होता है, दांत का दर्द है, टूथे के अपर जो का स्पेसिफिकली, कॉमन कोल्ड है, सोर थ्रोट है, चेहरे की सूजन और एक्यूट गैस्ट्राइटिस। सर ये हिलारिटी क्या है? हाँ जी, सीजर ऑफ अनकंट्रोलेबल हिलारिटी। हंसना। ओके, कोई लोग ऐसे हंसते हैं ना। नेक्स्ट है स्टमक अर्थ एलिमेंट का ST34। तो पेनफुल ब्रेस्ट है, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स ऑफ स्टमक, कोल्ड फीट है, इनएबिलिटी टू बेंड और स्ट्रेच, और ये एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे हम बात करते हैं तो ST34 के साथ CV12 को यूज किया जो 8 इन्फ्लुएशन पॉइंट में से है। तो ये दोनों यूज करने से एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो उसका उपचार होता है। नेक्स्ट है स्प्लीन 8। स्प्लीन 8 है जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम रिलेटेड है, उसका स्पेशल पॉइंट है। और पेन इन लोअर बैक, प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम बेंडिंग डाउन, स्पेशली फॉरवर्ड बेंड जब करना है, पेनफुल पीरियड है, स्केंटी यूरिन, नो एपेटाइट, स्टेग्नेशन इन यूटेरस, ल्यूकोरिया है, स्पर्म काउंट का डेफिशिएंसी है, ऐसे, और वजाइनल प्रोलप्स। जब इस ऐसे कंडीशन में SP8 के ऊपर हम उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट का हार्ट का जो इन ऑर्गन है उसका H6, और ये मास्टर पॉइंट है मायोकार्डियन जो वाल है उसका मास्टर पॉइंट है। फ्लेक्सस एंड कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ इम्पिडेशन एंड एप्रिहेंशन, बेसिकली एंजाइना पेन है, इंसोमिया है, चोक थ्रोट है, नाक से खून आना, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये H6 के ऊपर उपचार देना। देन उसका पेड ऑर्गन आया SI6 जो हमने डिस्टल पॉइंट में भी बात किया था। ये स्पेशल पॉइंट है चीरी ओवन के लिए, तो इट डिफर्स एजिंग प्रोसेस स्पेसिफिकली। और ये और P4 जो हमने बात की थी वो दोनों के ऊपर प्रेशर देने से आप एजिंग की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं।
ये थ्रोट ओक्लूजन, नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये स्पेशल पॉइंट है। और ऑल काइंड ऑफ विजन प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे SI6 का यूज करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन के लिए उसका भी वो मास्टर पॉइंट है एज पर डॉक्टर वॉर। देन आएंगे वाटर एलिमेंट पे, UB63 का ये पेल्विक प्रॉब्लम के लिए मास्टर पॉइंट है। और कोलेरा, शेकिंग हेड विथ ओपन माउथ जो होता है इन्फेंट्स में, ट्रेम्बलिंग लेग्स है, एपिलेप्टिक सेजर, उसका भी बहुत मास्टर महत्वपूर्ण बिंदु है। खड़े होने पर पैरों में कंपन होती हो, और एक्सेस इंटरनल विंड है, यूरिन इन्फेक्शन है, कमर का दर्द है, तो इस तरह के जब सिम्टम्स है तो ये पॉइंट हम यूज करते हैं, जिक्लेप पॉइंट। और अगेन जनरली ये पॉइंट सीडेड होता है, और ये सब जो जिक्लेप पॉइंट है उसको हम लाइटनेस पॉइंट भी बोलते हैं। तो जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हमने डार्कनेस बोला था, इसको लाइटनेस बोलते हैं। तो डार्कनेस को हम टोन करते हैं, लाइटनेस को सीडेट करते हैं। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट का इन ऑर्गन का, किडनी का, K5, और ये एनल कैनल का मास्टर पॉइंट है। डिसऑर्डर ऑफ मेंसिस, शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया बेसिकली है, फिशर है, बवासीर, काज खुजली, वोजेनल प्रोलेप्स। और ये K4, K5, K6 पाइल्स वगैरह जो है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और तीनों को सीडेट करते हैं, और उससे काफी आराम मिलता है पेशेंट को। और ये गिव्स एनर्जी टू लीवर एंड किडनी, ये जो पॉइंट है वो लीवर और किडनी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम, अगेन फायर एलिमेंट का जो हॉटनेस एनर्जी है उसका पॉइंट है। ये हार्ट एंड लंग को एनर्जी देता है, अगेन चिरियोन का पॉइंट है। हेमरेज फ्रॉम डिफरेंट ओपनिंग्स है, माउथ, नोज, अल्सर्स है, रोमेटिक हार्ट डिसीज है, हार्ट में ब्लड स्टेग्नेशन है, पेल्पिटेशन हो रहा है, एक्सिस हीट रिमूव करना है, एंजाइना पेक्टोरिस से, जैसे हृदय का शूल बोलते हैं, तो ऐसी जब सिम्टम्स है तो ये पॉइंट पे उपचार देने से फायदा मिलता है। नेक्स्ट है TW7, कन्वर्जन्स एंड सेजर्स ऑफ ऑल काइंड, इसमें यूज होता है। डिफनेस के लिए भी पॉइंट यूज किया जाता है। और ये ज्ञानेंद्रिय को खोल के बेहोश हो गए व्यक्ति को उसको होश में लाता है, और जो होश में है उसको बेहोश नहीं होने देता है, तो ये उसके यूसेज है। नेक्स्ट है गोल ब्लेडर, अगेन अभी हम वुड एलिमेंट में आ गए, तो गोल ब्लेडर का GB36, ये जो अपना फिब्युला बोन है उसका स्पेशल पॉइंट है पाँव का। तो पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट, कन्वर्जन्स एंड एपिलेप्सी, डॉग बाइट्स, स्नेक बाइट, चेस्ट के ऊपरी चेस्ट पेन जो ऊपरी साइड में है, पिंडली में दर्द हो रहा है, और गर्मी और वात दोष को निकालता है। सर, पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट क्या है? जो बचपन में आप देखा होगा, बहुत से का चेस्ट बाहर निकला रहता है, चेस्ट बाहर निकला रहता है और सब धंसा रहता है, तो बाहर बिल्कुल शो होता है, तो वो पिजन ब्रेस्ट कहलाते हैं उसको। तो ये बच्चों के लिए होता है, बच्चों में हो जाता है और नॉर्मली, तो उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। वो कभी कभी जो कंजेनाइटल डिजीज में भी ये पाया जाता है कभी कभी। और ये विष के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। और जैसे GB21 है, वो स्टीरोइड का जब हमको जो साइड इफेक्ट आता है उसको यूज करता है, जस्ट एज ए साइड लाइन। नेक्स्ट है अपना वुड एलिमेंट का इन ऑर्गन लिवर 6। एक मिनट,
सॉरी, ये लीवर 6 है और लीवर की क्रिया को सुधार कर शरीर में बॉडी फ्लूइड को नियंत्रित करता है। जो है डिसऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन लाइक कॉन्स्टिपेशन है, ब्लडी फिसिस है, और एक्यूट इलनेस ऑफ लीवर उसमें यूज किया जाता है। और पैरालिसिस में ये काफी काम में आता है। तो जो जहां पे हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में, तो अगर लेफ्ट पाम में हुआ है तो राइट साइड का लीवर 6 के ऊपर उपचार देने से पैरालिसिस में भी जब रोगी को हुआ है तो उसको फायदा मिलता है। तो ये अभी जो 12 मेरिडियन है उसके 12 जिक्ले पॉइंट हमने डिस्कस किया। अभी जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जो है 8 है, उसमें से भी ये 5 वेसल से उसका जिक्ले पॉइंट थे, तो अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यिन लिंकिंग वेसल जिसे यिन वेमो भी बोलते हैं, बराबर, उसका पॉइंट है K9। तो ये भी जैसे हमने बात की कि GB36 विषैले जो विष के दुष्प्रभाव को निकालता है, इसी तरह ये भी रिमूविंग पॉइजन फ्रॉम बॉडी, ये भी काफी काम में आता है K9। तो ये जो पेशेंट कर्ल अप एंड इज अनेबल टू स्टैंड अप, जो ऐसे पूरा सिकुड़ के सो जाता है पेशेंट और खड़े होने में उसको तकलीफ हो रही है, infection and toxic affections of all kind, epilepsy, raving madness, continuous salivation जो लार निकलती रहती है, protruding tongue जब जीभ बाहर रहती है, फूड और ड्रग पॉइजनिंग, बाकी और ये काफी अति शांतिकारक बिंदु बोला जाता है। तो अभी कोई बेचैन हो काफी टाइम से, तो जब आप K9 पे उपचार देंगे तो उसको मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट है GB35। तो ये फिब्युला बोन जो है उसका न्यूरोलजिया का स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर वहां पे न्यूरोलजिया हुआ है तो। और वात और कफ दोषों की ऊर्जा बढ़ाकर निकालता है। छाती में छाती के जाम है, अगर कुछ कंजेशन हो गया तो उसको खोलता है GB35। पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्टिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज, मींस लोअर साइड में अगर मूवमेंट में है, occlusion in the chest and throat with a feeling of suffocation, अगर difficulty in swallowing, ulceration of feet, पाँव का पैरालिसिस है, और अगर आप सांस लेने में कष्ट हो रहा है, कोल्ड हैंड एंड फीट है, तो ये सब सिम्टम्स है जब तब आप ये पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यिन हील वेसल, K8 उसका पॉइंट है। तो ये नाभि से पैर के तलुए तक की गर्मी है उसको कम करने और ठंडक दिलाता है, नाभि से पैर के तलुए तक। तो कई बार रहता है कि किसी के पांव के तलुए काफी गर्म रहते हैं, तो ये पॉइंट यूज किया जाता है इसमें। ऑफ कोर्स उसके साथ दूसरे पॉइंट भी रहेंगे और वो न्यूरोजेनिक पेन भी हो सकता है, आप उसका भी करना है, लेकिन ये पॉइंट का आप उपचार करके ट्राई कर सकते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता है। इसमें मेनली जो डिसऑर्डर ऑफ मिक्टरेशन एंड इवैक्यूएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेडियल साइड घुटन के नीचे वहां पे दर्द हो रहा है, ये भी वजाइनल प्रोलेप्स में यूज होता है, और शरीर के नोट्स को हटाता है। नेक्स्ट है यंग हिल वेसल, उसका UB59 जिक्ले पॉइंट है। ये पेन इन लोअर मसल्स, और ये भी पेशेंट जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते विदाउट सपोर्ट, तो उसके लिए है। कोलेरा लाइक सिम्टम्स विथ स्पाजम्स एंड कन्वल्जन्स, pain in the muscle of loins preventing the patient from getting up without assistance or standing, जब अपने आप खड़े नहीं हो सकते। ये जब
सर में हेवीनेस हो और पेन नियर यूबी वन जब हम बोलते हैं तो तभी भी ये यूज होता है। और जब पेशेंट को कभी गर्मी कभी ठंडी ऐसा जब सिम्टम्स रहते हैं तब ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। और ये मस्कुलर एंड नर्व प्रॉब्लम्स ऑफ लेग्स कोई भी हो तभी भी UB59 को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ST30, ये कंसेप्शन वेसल का है। और ये पॉइंट जब आप अपना साइटिका का दर्द हो या घुटने का कोई भी दर्द हो तो ये पूरा जो सेट है उसमें ये पॉइंट भी ST30 यूज किया जाता है। इसे रेनबो वेसल भी बोलते हैं। ये वाइट ट्रंक क्रॉस रोड ऑफ पी बोला जाता है। केपेबल टू हैंडल ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पी, एनर्जी की जब ज्यादा क्वांटिटी रहती है उसको हैंडल करता है। और पुश डाउन यांग, जो यांग एनर्जी है उसको ये पुश डाउन करता है। एंड स्ट्रेंथन, यीन को स्ट्रेंथन करता है। और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलराइज करता है। देन रेफ्रिजरेट हॉटनेस डिसीज, जो गर्मी लाइक गर्मी के रिलेटेड कोई भी डिसीज है वहां पे वो ठंडक पहुंचाता है। इरेगुलरिटीज ऑफ प्रेगनेंसी उसमें भी यूज करते हैं। एंड इंटॉलरेंस ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ऐसे जब सिम्टम्स है तो ST30 यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। हाँ, जनरली सिलेक्ट करते हैं। जनरली सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि देखिए जहां भी जो ट्रीटमेंट पैटर्न है उसमें जब किसी पर ऊर्जा बढ़ानी हो तो हम उसको टोन करते हैं। किसी ऑर्गन में आपको ऊर्जा कम है तो हम उसको टोन कर देते हैं। लेकिन स्पेशली जब कभी किसी चीज से निकालना हो, आगे बढ़ाना हो, कोई चीज आगे बढ़ा रहे हो हम लोग, तो हमको हमेशा सिडेट करना है। हम चाह रहे हैं कि मूवमेंट हो जाए। तो ये एक्युमुलेशन, अभी बताया भट्ट जी ने कि ये एक्युमुलेशन है। दर्शन जी ने बताया कि ये एक्युमुलेट कर गया, तो वहां पर रुक गया। रुक क्यों गया? एनर्जी जा रही थी, एनर्जी एक्सेस हो गई, वातावरण की एनर्जी से अधिक हो गई, हमारे शरीर ने उसको एक्सेप्ट मान लीजिए नहीं किया। तो दो तरीके हैं, या तो हम बीमार हो जाए और या उस एनर्जी को बैलेंस कर लें। तो हमारे यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल जिनकी चर्चा कर रहे थे, रेनबो वेसल, एकदम 3-4 थे, ये वेसल है। तो ये मेरिडियन नहीं है। वेसल माने बड़ी नलियां, बड़े रिजर्वायर टाइप के हैं। तो इनमें क्या होता है कि नेचर, हमारे बॉडी का सिस्टम उस ऊर्जा को अपने यहाँ रोक लेता है। ब्लड हो चाहे ऊर्जा हो, उसको रोक लिया। ऊर्जा, ब्लड भी तो ऊर्जा है, दोनों को रोक लिया, एक्युमुलेट कर दिया। तो ये एक्युमुलेशन माने वहां पर स्टोरेज का एक सिस्टम है, तो उनमें रुक गई। अब आवश्यकता जब आपको पड़ी तो उसी ऊर्जा को निकालना है। तो उस ऊर्जा को निकालने के लिए पर्पज में ये हम लोग करते हैं कि इसको सिडेशन, जब सिडेट करेंगे तभी तो ऊर्जा निकलेगी, अदरवाइज रहेगी। और जब किसी पे उस पॉइंट पर ऊर्जा और बढ़ानी हो तो हम टोन करेंगे। लेकिन जब उस जगह से, जैसे मान लीजिए LI से आपको SI से मूवमेंट देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको मूवमेंट देना कि फूड आगे बढ़े, तो हमको सिडेट करना ताकि आगे बढ़े। LI से हम कहीं बाहर निकल जाए तो सिडेट करें, सो दैट कि इट शुड मूव। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। और अच्छे पॉइंट्स है इनके। कॉम्बिनेशन में बताया दर्शन जी ने कि कॉम्बिनेशन यूज होते हैं ज़िग-लेफ्ट पॉइंट एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ज़िग-लेफ्ट पॉइंट मानते प्रकाश के बिंदु है। प्रकाश माने जो मंदिरों का वहां कंसेप्ट था, तो मंदिरों का, जिनको हंग बोलते हैं, तो हंग मंदिरों का कंसेप्ट था। मंदिरों में ऊर्जा एक्युमुलेटेड है, तो उस ऊर्जा को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने कहा कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोग टोन करते हैं और ज़िग-लेफ्ट पॉइंट को सिडेट करते हैं। तो उससे हमारी जो है इन्फेक्शन को दूर होता है। तो नॉर्मली इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। प्लस कोई भी एक्यूट हो डिजीज या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम सिम्टमेटिक, मतलब सिम्टम जो आ रहे हैं उनका इलाज करिए, इसके बाद फिर ज़िग-लेफ्ट पॉइंट वगैरह को यूज करिए, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये इसका अर्थ है। बहुत अच्छे पॉइंट है। तो धन्यवाद जो है, हम दर्शन जी को धन्यवाद दे दें। और उसके बाद जो है
हम लोग खेमका सर को अल्टीमेटली ये मानते हैं कि उनकी ऊर्जा हमारे साथ है और उनकी ऊर्जा इस किताबों के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे साथ है, और वो ज्ञान हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते चलें तो हमारा भी कल्याण होगा और जो मानवता है उसका भी कल्याण होगा। तो उन्हीं के शब्दों को स्मरण करते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। नमस्कार।